एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां सेइगेन और एक एक्सॉर्सिस्ट किसी औरा को महसूस कर जांच के लिए मकानों में आए होते हैं, पर वहां पास कुछ नहीं होता। रोकरो वहीं पास बैठा हंस रहा होता है। ये देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। सेइगेन कहता है, आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। फिर प्रेजेंट में उसी जगह पर रोकरो और बेनियो आए होते हैं। बेनियो पूछते हैं, तुम्हें क्या कुछ महसूस हुआ? तो रोकरो नहीं कहता है, आगे कहता है, लेकिन मैं यहाँ आना चाहता था तुम्हारे साथ। और उसे सुकिया कहता है। रोकरो कहता है, हमें और ताकतवर बनना है। मैं कौन हूँ ये भी पता करना है, साथ ही हमें स्कूल भी जाना है। अब भी हम हाई स्कूल में ही हैं। आगे कहते हैं, हमें बहुत कुछ करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम मिकागे के पास देखते हैं, जो ओरेकल में कुछ देखकर चौंक जाता है और सभी 12 गार्डियन को बुलाने के लिए कहता है। फिर हम कुरानासी की तरफ देखते हैं, जो कहता है, थोड़ी देर खुशियां मना लो, इससे पहले कि ये देश तबाही में कुचला जाए। और हमें किगारे के समूह को दिखाया जाता है। फिर हम 12 गार्डियन लोरोई के फैमिली को देखते हैं, जहां लोरोई अपने फैमिली के पास आया होता है। तो वे लोग उसका वेलकम करते हैं और साथ ही उसके सफर के बारे में पूछते हैं। फिर हम दूसरे 12 गार्डियन की तरफ देखते हैं, जहां वे लोग बात करते हैं कि हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है, तुम्हें क्या लगता है? तो केंगो कहता है, मुझे भी जानना है, मिकागे ने हमें इतने जल्दी क्यों बुलाया है और अरिमा सामा की खोज भी जारी रखनी है। सभी 12 गार्डियन को बारी बारी दिखाया जाता है, जो हेडक्वार्टर में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर हम सकुरा को देखते हैं, जो तैयार हो गई होती है और अपने पिता को मैं जा रही हूँ करके कहती है। फिर हम मिकू को देखते हैं, वो भी 12 गार्डियन होती है, जो सकुरा के डाइट की फोटो को देखकर कहती है, तुम्हारे बिना ये घर शांत लगता है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां मीकू के पीछे कुछ लोग बात करते हैं। मीकू जल्द ही जेजे क्लैन की हेड बनने वाली है। क्या वो सच में इसके लायक है? क्या इससे क्लैन का भविष्य अभी के लिए सुरक्षित है? और उसकी बुराई करने लगते हैं। ये सब जाते हुए मीकू सुन रही होती है। फिर वो अपने कमरे में बैठकर कठपुतली बनाने लगती है। तभी वहाँ सकुरा के पिता आकर चिल्लाते हुए कहता है, आप अपने कमरे में यूं मायूस नहीं बैठे रह सकती, आपको उठकर ताजी हवा में जाना चाहिए। आज का दिन काफी सुहाना है। तो मिकू कहती है, तुम हमेशा इतना चिल्लाते हो। फिर प्रेजेंट में देखते हैं, जहां मिकू खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी सकुरा चिल्लाते हुए कहती है, आप वहां क्या कर रही हो? हमें जल्द ही मिकागे के पास जाना है। तो मिकू सकुरा की डाइट की फोटो को देखते हुए कहती है, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी है। फिर हम सभी 12 गार्डियन को हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां तेनमा मिकू की एज को लेकर मस्ती कर रहा होता है। तो मिकू उसे चुप रहने कहती है। सुबारू सामा तेनमा से कहती है, तुम्हारे अंदर समझ की कमी है, इससे मेरा भी पारा बढ़ जाता है। आगे तेनमा मिकागे से कहता है, हमें वापस बुलाने का बड़ा मतलब होना चाहिए। तो वो कहता है, ये बताना मुश्किल है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। तो केंगो कहता है, क्या तुम जल्दी बताओगे? तो मिकागो कहता है, हाल ही में मुझे अरिमा सामा के बारे में भविष्यवाणी मिली, ऐसा लगता है अरिमा सामा गुजर गए। तो इसी बात पर कुछ 12 गार्डियन गुस्सा होने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मिकागे कहता है, ये मुश्किल है, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी को भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहिए। फिर हम मगानों में कुरानासी को देखते हैं, जो मोरो से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम और ताकतवर बन गई हो। तो वो कहती है, मेरे कर्ज को चुकाने के लिए ये काफी नहीं है। फिर अपनी और कुरानासी की पहली मुलाकात को याद करती है, जहां कुरानासी ने उसे अपने साथ शामिल किया था। प्रेजेंट में मुरो कहती है, मुझे आपका एहसान चुकाना है और मुझे और ताकतवर बनना है। फिर कुरानासी ड्रैगन स्पॉट खुलने की वजह को बताता है। कहता है, एक्सॉर्सिस्ट को लगता है उन्होंने मियाज़मा को शुद्ध कर लिया है, लेकिन वे पूरे वक्त से अपने शरीर के अंदर जमा कर रहे थे। तो मोरू उसकी तारीफ करती है कि तुम कमाल के हो। कुरानासी आगे कहता है, कुछ ही समय में वो हमारे इशारों पे चलने वाले कठपुतली होंगे। आगे कहता है, 12 गार्डियन, क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारे विनाश की कदम का आवाज। फिर हम 12 गार्डियन की तरफ देखते हैं। वे लोग कुरानासी को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख मिकागे कहता है, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज अरिमा सामा का बदला लीजिए। और सिमान को रोक कर कुछ कहता है। फिर हम नारुकामी की स्कूल में देखते हैं, जहां वे तीनों स्कूल आ रहे होते हैं। वे देखते हैं सिमान वहां पर आया होता है।
लड़कियां सिमोन को घेरे होते हैं कि क्या तुम मॉडल हो, लेकिन वो उनसे ना बात करके इन तीनों के पास आ जाता है। फिर हम इन्हें स्कूल की छत पर देखते हैं जहां मयूरा फिर से मिलकर अच्छा लगा सिमोन कहती है तो रोकरो कहता है तुम दोनों काफी पास आ गए हो। मयूरा कहती है सिमोन मुझे फाइटिंग की तरीका सिखा रहा है। बेनियो पूछती है 12 गार्डियन में से एक का यहाँ आना कैसे हुआ, तो वो कुरानाशी को याद कर कहता है हमें एक बसारा को पकड़ने का आदेश मिला है। इस एरिया में एक असाधारण स्पेल पावर का एहसास हुआ है, जैसे उसकी शक्ति है वो बसारा हो सकता है। तो बेनियो कहती है मुझे लगा 12 गार्डियन बसारा से ग्रुप में लड़ते हैं। तो सिमोन कहता है सुबारू सामा और तात्रा सान मदद के लिए जल्द ही आने वाले हैं। रोकरो हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे कहता है। तो सिमोन जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ रास्ते में आओगे करके कहता है। रोकरो कहता है ये सच है, हम अभी कमजोर हैं। फिर वो आगे झुककर उसे प्लीज हमें ट्रेन कीजिए करके कहता है। ये देखकर बेनियो और मयूरा भी कहती है तो सिमोन मेरे पास इतना खाली वक्त नहीं है कि मैं तुम जैसे कमजोरों पर जाया कर सकूं करके वहां से जाने लगता है। तो मयूरा गुस्से से उस पर हमला करने जाती है और उसे डॉज कर उसे ही मारकर गिरा देता है। बेनियो और रोकरो भी उस पर हमला करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सिमोन कहता है लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर हम एक डोरम में देखते हैं जहां सिमोन को देखकर आसुसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रेगियो उन तीनों की हालत देखकर उन्हें पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो रोकरो कहता है हम सिमोन से झगड़ा कर बैठे। मयूरा सिमोन से कहती है तुम हमेशा से ही कठोर दिल के हो। तो वो कहता है लेकिन मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ काफी नरम था। आगे मयूरा पूछती है लेकिन मैं पहले के मुकाबले कैसे लड़ी। तो वो कहता है वैसे तुम थोड़ा बेहतर हो गई हो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम असली लड़ाई में थोड़ी देर तक भी खड़ी हो पाओगी। तो मयूरा उसे ये काफी कठोर था कुल रेड राक्षस करके कहती है। ये देखकर हरुका रेगियो से कहती है वे दोनों काफी करीब आ गए हैं, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो वे दोनों हमसे आगे निकल जाएंगे। रेगियो कहता है ये कोई कंपटीशन नहीं है, पीछे से ये सब सेइगेन सुन रहा होता है। रेगियो उसे देखकर चौंक जाता है। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ सकुरा और मिकू कुरानाशी की तलाश कर रहे होते हैं। सकुरा चिल्लाकर मैं कुरानाशी को खत्म करके रहूंगी करके कह रही होती है। तो मिकू कहती है मैं फिर से इसके साथ फंस गई, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो सकुरा कहती है तुम और मैं 12 गार्डियन में ग्रेटेस्ट डुओ कहलाते हैं। पर मिकू हम मिस मैच है करके कह रही होती है। तो सकुरा कहती है मुझे तुम पर विश्वास है कि मैं तुम पर लड़ाई के वक्त भरोसा कर सकती हूँ। मिकू उसमें उसके पापा की छवि को देखकर पास्ट की बात को याद करता है जहां उसका बटलर कहता है क्योटो के फेमस फैमिलीज के बेटे आपसे शादी करना चाहते हैं, पर वो सभी फैमिली की इनविटेशन को फाड़ देती है। उसका बटलर पूछता है क्या आप पहले से ही किसी को प्यार करती हो, पर वो उसे मुक्का मारकर चुप करा देता है। फिर वो सकुरा के डैड के फोटो की तरफ देखती है, इससे ये पता चल जाता है कि वो उससे प्यार करती है। फिर एक टेडी को बनाकर कहती है ये है मेरा सुपर मास्टरपीस और उसे देने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वहाँ सकुरा की डैड आ जाता है तो मिको उसे छुपा लेती है। सकुरा के डैड कहता है आपको 12 गार्डियन के लिए चुना गया है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तो मिकू शर्माते हुए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ करके कहती है। मिकू उसमें उसके पापा की छवि को देखकर पास्ट की बात को याद करता है जहां उसका बटलर तो वो कहता है मैं साडा क्लैन की बेटी के प्यार में गिर चुका हूं और जल्द ही उससे शादी करने वाला हूं। ये सुनकर वो चौंक जाती है लेकिन वो उसके लिए खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां मिकू लाल हो रही होती है। तो सकुरा पूछती है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है, तुम्हें अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। तभी उनके पास मोरो आ जाती है, उसे देखकर मिकू चौंक जाती है। मोरो क्या मधुर सुगंध है, मैं तुम्हें खा सकती हूँ करके कहती है। मिकू उसे मोरो करके कहती है तो सकुरा यही है मेरे पिताजी की कातिल करके पूछती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सकुरा के डैड मरते हुए मिकू को कहती है कि मेरी बेटी की सकुरा का ख्याल रखना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सकुरा तुम मेरे पिताजी की कातिल हो करके उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। मिकू बेवकूफ करके उस पर चिल्ला रही होती है कि जल्दी मत करो, पर वो आगे चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।